इमेजिन कीजिए विराट कोहली दिल्ली के स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन से डीसी की जर्सी पहनकर इंटर कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जब आरसीबी का एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना फिर से सपना रह गया तो बहुत सारे फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में केविन पीटरसन ने सजेस्ट करा कि विराट कोहली को अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। विराट कोहली को अब आरसीबी छोड़कर आईपीएल 2025 के लिए किसी और फ्रेंचाइज की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि विराट ने अपना सब कुछ दे दिया इस फ्रेंचाइज को। 17 साल हो गए और हर साल के एंड में आप एक ही चीज देखते हो, खड़ा हूं आज भी वहीं, और उसमें फोटो रहती है विराट कोहली की और ये गाना चल रहा होता है। विराट कोहली की फील्डिंग हो, विराट की बैटिंग हो, विराट की ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, ऐसा लगता है आरसीबी एक तरफ चल रही है और विराट पूरे सीजन में एक तरफ चल रहे हैं। लेकिन लास्ट में आपको कुछ हाथ लगता है तो बस निराशा। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि 2024 हो गया, आपने एक ड्रीम कमबैक देख लिया और अगर अब नहीं जीते तो शायद आरसीबी का जो जीतने का सपना है वो अभी आप उसको सपना ही समझो। तो बेहतर ये होगा कि विराट कोहली यहां से आगे बढ़े, विराट कोहली किसी और फ्रेंचाइज की तरफ देखें। और अगर पीटरसन की माने तो उनके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स सबसे बेस्ट फ्रेंचाइज होगी विराट कोहली के लिए, क्योंकि पहली बात वो दिल्ली बॉय हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली को समझते हैं, दिल्ली के फैंस काफ़ी उनको पसंद करते हैं। और जितना क्रेज़ आरसीबी का है उतना ही क्रेज़ दिल्ली का है, बस वहाँ पर कोई स्टार वैसा नहीं है। और अगर वहाँ पर विराट कोहली आ जाते हैं तो दिल्ली का क्रेज़ भी आपको वैसा ही दिखेगा, इनफैक्ट और ज़्यादा डबल ट्रिपल होकर के दिखेगा, क्योंकि वो दिल्ली का लड़का है। और अगर वो दिल्ली का लड़का दिल्ली की जर्सी पहनकर दिल्ली में खेलेगा तो आप शायद आरसीबी के फैंस को भी जिस लेवल पर मापते हैं ना, वो भी शायद फीके पड़ जाएंगे। जब आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स के सामने एलिमिनेटर खेला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तब सबको ये लग रहा था कि जी इस बार तो आ जाएगा, मतलब ई साला कप नाम दे इज फाइनल। क्योंकि जिस तरह से हमने आरसीबी को पिछले 7 मैचेस में परफॉर्म करते हुए देखा, पिछले बैक टू बैक 6 मैचेस जीतते हुए देखा, शुरू के 8 मैचेस के बाद इतना ज़बरदस्त कमबैक करते हुए देखा, सब ने ये बोला कि भाई ये तो है, और अगर अब नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकता। फिर फैंस ने थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू करा। फैंस ने कहा कि यार आपने 3 मई से 18 मई तक जो क्रिकेट खेली है, जिस तरह से सीएसके को आपने हराया, जिस तरह से ओवरऑल आपने क्रिकेट खेली है, वो बहुत ज़बरदस्त रही। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक तरफ जेक फ्रेजर मैकगर्ग और दूसरी तरफ से विराट कोहली। मतलब आप देखो, एक तरफ से फायर पैक, फ्रेजर रुकने वाले नहीं है, दूसरी तरफ से विराट कोहली जो सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाले हैं। इस बार फ्रेजर ने दिखा दिया अपनी बल्लेबाजी से कि वो कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और आने वाले सीजन में बहुत कम चांसेस है कि दिल्ली उनको रिटेन ना करे। जेक फ्रेजर एक तरफ से बल्लेबाजी करेंगे। जेक फ्रेजर ने इस पूरे सीजन में जिस तरह से खेला है, इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल्स नहीं, आप कहो दिल्ली कैपिटल्स वो टीम है जो 14 पॉइंट पर ही थी, बस फर्क इतना था कि उसका एनआरआर कम था, जिस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। मतलब अगर आप आईपीएल का पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो आपको 4th, 5th और 6th, इनफैक्ट 7th पोजीशन पर जो टीम्स दिखेंगे उन सबके 14 पॉइंट हैं। आरसीबी 4th पर थी, 6th, 5th, 7th जो भी टीम थी सारी 14 पॉइंट्स थी। जस्ट बिकॉज उनका एनआरआर थोड़ा कम था वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दिल्ली ने जिस तरह की क्रिकेट इस बार दिखाई, जिस तरह का कमबैक दिखाया है, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं कि आगे आने वाले सीजन में आप दिल्ली को और ऊपर देखोगे। जेक फ्रेजर ने इस सीजन में 9 मैचेस खेले जिसमें 330 रन बनाए, 84 उनका हाईएस्ट था, 36 के एवरेज के साथ 234 का स्ट्राइक रेट, 4 बार हाफ सेंचुरी, और वो एक लौता बंदा था जिससे पहले मैच से ही वो ऑपोजिशन का डर शुरू हो गया था। तो अगर उनके साथ विराट कोहली, विराट द कंसिस्टेंट कोहली आएंगे, जिन्होंने एक बार फिर से वो 600-700 रन वाला सीजन दिया, 741 रन स्कोर किए 15 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट 154, एवरेज 61, मतलब आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा लगेगा कि जी ये परफेक्ट है। तो अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो दिल्ली का फ्यूचर जो है वो चेंज हो सकता है। दिल्ली के पास ट्रॉफी आ सकती है, क्योंकि दिल्ली के पास वो सब कुछ है जिसमें अगर आप विराट कोहली ऐड कर दो तो शायद वो आईपीएल ट्रॉफी को कंप्लीट कर देगा। अब खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले सीजन में किस तरह से क्या होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स हो, फैंस हो, सब इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस बार प्लीज़ रिटेन मत करना, इस बार प्लीज़ विराट कोहली को जाने देना, विराट कोहली को छोड़ दो, एंड लेट्स सी कौन पिक करता है। क्या पता आने वाले सीजन में विराट कोहली के पास रिटायरमेंट से पहले एक ट्रॉफी हो जाए।
खैर, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली के पास अगर वो दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा? जैसा विराट ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि रिटायरमेंट से पहले कोई रिग्रेट ना रहे, क्या ये एक रिग्रेट रह जाएगा कि यार आईपीएल ट्रॉफी होती तो बेहतर होता? आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट्स मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली को अगले सीजन में आरसीबी छोड़ करके किसी और फ्रेंचाइज की तरफ मूव कर जाना चाहिए, या फिर दिल्ली की तरफ ही मूव कर जाना चाहिए बिकॉज ही इज़ अ दिल्ली बॉय? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।